हाँ प्रिया, तुमसे ग्राफ नहीं बन रहा था ना। जब भी तुम्हें ग्राफ बनाना है, जब भी तुम्हें ग्राफ बनाना है, यही 8 स्टेप्स देखना होता है। ठीक है। अब देखो, किस किस स्टेप्स में तुम्हें क्लैरिटी है और किस किस स्टेप्स में तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, वो तुम्हें खुद से एड्रेस करना होगा। ठीक है। और जैसे ही तुम इस बात पे अंडरस्टैंडिंग बना लोगी तो तुम अच्छे खासे ग्राफ को बनाना सीख जाओगे। उसके अलावा तुमको ऑलरेडी स्टैंडर्ड ग्राफ्स पता है, इनफैक्ट रट गए हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो भी ये तुम अप्लाई करोगी, एकदम नए ग्राफ्स के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है। पुराने ग्राफ से तुम आंख बंद करके बना दोगे। ठीक, इतनी बात तो समझ में आती है। और बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी तुम्हें आता ही है। हाँ, मैं मानता हूँ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस अभी हमने नहीं सीखा है, बट बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस तो सीख ही लिया है कि एक्स को एक्स माइनस ए, एक्स को एक्स प्लस ए, एक्स को के एक्स, वाई को वाई माइनस ए, वाई को वाई प्लस ए, एफ एक्स प्लस माइनस ए, है ना। मॉड लेना सिखाया हूँ, कुछ कुछ सिखा दिया होगा। नहीं भी सिखाया तो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। ठीक है। तो सर डोमेन, तो डोमेन का तुम्हें फंडा क्लियर है कि सर डोमेन में जो बेसिक फंडा वो ये आपने सिखाया था कि अगर डेनोमिनेटर में कुछ दिखे तो उसे जीरो मत होने देना, स्क्वायर रूट में कुछ दिखे तो उसे नेगेटिव मत होने देना, ऐसा कुछ दिखे तो उसको, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ऐसे करके एलएन के लिए भी तुम्हें पता है ना। वैसे ही तुम्हें साइन इनवर्स के लिए भी सोच सकते हो। तो ऐसे करके जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उसके ही बेसिस पे तुम डोमेन निकाल सकते हो। वेवी कर्व, ये सब सब इसीलिए सीखा जाता है। क्लियर और नॉट क्लियर? तो सर डोमेन निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आता। सिर्फ तभी दिक्कत आएगा जब मैं उस फंक्शन को नहीं पहचानता हूं, उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं समझता हूं, तभी डोमेन निकालने में दिक्कत आएगा। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द सिनारियोज मैं डोमेन बड़े आराम से निकाल लूंगा। तो स्टेप 1 इज सुपर इजी। ठीक। सर आइए स्टेप 2 पे। अब ये जो स्टेप 2 है ये जरूरी नहीं है, बट ये स्टेप 2 मुझे सेंस ऑफ डायरेक्शन दे रहा है कि अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो निकाल लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैं निकाल लूं ताकि पिन पॉइंट कर सकूं, ताकि जो भी मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे सेंस मिल जाएगा कि मैं सही बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं, राइट। तो ये आपको बस एक मैप के कुछ पॉइंट्स दे रहा है। एक्स एक्सिस मतलब सर एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कर दो। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ सर, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब सर उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो कर दो, वाई को जीरो कर दो। तो सर जी उस इक्वेशंस की जो भी रूट्स होगी वो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हो गए। अगर रूट्स नहीं आती है तो इसका मतलब सर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और अगर आ गई तो तुम बोलोगे कि सर इस पॉइंट से पास करेगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो ठीक है, अप्रोक्सीमेट भी पता है तो भी सेंस मिल गया कि हाँ इस रीजन से पास करेगा, है ना। तो इसका भी फायदा है। ठीक। और y एक्सिस सर ये तो बहुत आसान है, यू जस्ट हैव टू प्लेस x इक्वल्स टू, और कोई फंक्शन है तो वो y एक्सिस सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन यही पे कहती है कि अगर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलेगा, तो सर एक ही वैल्यू मुझे मिलेगी। तो एटलीस्ट मुझे y एक्सिस पे एक पॉइंट दिख गई। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है, अगर लेट से मैं ये नहीं भी लिख करता हूं तो कोई गलत नहीं है, बट ये सर हमें वेरीफाई करा देगा कि हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? फिर आता है तीसरा एसिम्प्टोट। तो तीसरा मतलब एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट को समझने के लिए सर जहां जहां एक्स पे मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है वहां पे अच्छी चांसेस होती है, जरूरी नहीं हमेशा बट अच्छी चांसेस होती है कि वहां पे एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। ठीक। और सर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, यू जस्ट नीड टू अप्लाई दिस लिमिट कि x अप्रोचिंग इंफिनिटी, x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी। कभी कभी आपको रियलाइज होगा कि ये एक फिनाइट नंबर आ रहा है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। और आपको कभी कभी रियलाइज होगा कि या तो वो पाताल लोक जा रहा है या तो वो स्वर्ग लोक जा रहा है, या तो प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा है या तो वो माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है। ओके। तो अब एसिम्प्टोट निकालना मुझे आ गया।
अब स्टेप 3 में बच्चा कह रहा है कि लिमिट निकालने में दिक्कत आती है। ऑफ कोर्स अभी हमने लिमिट पढ़ा नहीं है, लेकिन बेसिक लिमिट्स तो हम जानते हैं ना कि सर अगर मुझे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक मिलता है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल मिलता है और लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी है, तो इसका मतलब सर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को तो हैंडल करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि सर अगर x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी तो 1 बाय x अप्रोच करेगा 0, 1 बाय एक्स स्क्वायर अप्रोच करेगा 0, 1 बाय एक्स क्यूब अप्रोच करेगा 0, फाइनाइट अपॉन इनफिनाइट विल बी, तो वो फंडा हम यूज करेंगे। तो अभी हम लिमिट पढ़े नहीं है। लिमिट ऑफ कोर्स हम लोग लिमिट लगभग लगभग 1 महीना या सवा महीना पढ़ेंगे जब हम लोग 12वीं कक्षा में जाएंगे। ठीक है, तो अभी बस जितनी चीज की जरूरत है उतनी तो कर ही लेंगे। क्लियर नॉट क्लियर? तो सर हमें ये बात भी समझ में आता है। अच्छा, फिर से ये स्टेप लकी स्टेप है। लकी स्टेप मतलब सर अगर मुझे सिमेट्री दिख गई तो सर मुझे ग्राफ आधी बनानी होगी, आधी मैं सिमेट्री के बेसिस पे बना दूंगा। अगर मुझे पीरियोडिसिटी दिख गई तो मैं बस छोटे से एक पीरियड के लिए बनाऊंगा, उसके बाद कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको बस एक वैल्यू ऐड कर रहा है कि हाँ मैं रास्ते पे हूं। तो यहां तक अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इंडिविजुअली होता है, बट सिंस आप इतने साल से अलजेब्रा पढ़ रहे हो कि इतनी कैलकुलेशन आपको क्विकली करनी आनी चाहिए। अगर यहां पर आप जैसे डोमेन निकालने में अटक जा रहे हो, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो डोमेन निकालने में अटकोगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ तुम बनाने भी नहीं जाओगे। ठीक है, अंडरस्टूड। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो डोमेन कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज तुम्हारे को इजी वेवी कर्व वाले ही डोमेन निकालने को आएंगे, राइट और रॉन्ग। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, अनटिल फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड आएगा तब तुम लिमिट सीखना पड़ेगा तुम्हें। जब तुम लिमिट सीख लोगे फिर तुम आगे चल के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे, तो फिर तुम इवेंचुअली ग्राफ बनाना, तो जैसे कि पूरा चीज क्लीन हो जाएगा कि अच्छा अब मैं ग्राफ बनाने में महारत हासिल कर चुका हूं। ठीक है, तो इन 4 चीजों को स्टेप्स को आप में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सिमेट्रिसिटी में आप ज्यादा से ज्यादा क्या देखोगे? आप देखोगे इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो राइट साइड में ग्राफ बनाओगे, लेफ्ट साइड में कॉपी कर दोगे। ऑड है तो राइट साइड में ग्राफ बनाओगे और डबल रिफ्लेक्शन मारोगे। क्लियर नॉट क्लियर? तो सर इतनी बातें मुझे समझ में आती है, यहां तक मुझे मेहनत नहीं करना होता। ठीक, ज्यादातर क्वेश्चंस में अगर गंदा सा है तो मैं क्या ही कर सकता हूं। स्टेप 5 है जहां पर मुझे कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि सर ये ही मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है मेरे ग्राफ का, कि मैं क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकूं कि किस इंटरवल में मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग है। यही दो चीज होती है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग या कांस्टेंट, है कि नहीं। तो सर मुझे जैसे ये पता चलता है, मुझे सेंस मिल जाता है कि लेट से मुझे पता चला ए से बी में इंक्रीजिंग है और बी से सी में डिक्रीजिंग है, लेट से मुझे ये इंफॉर्मेशन पता चल गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं सीधे सीधे एफ ए पकड़ूंगा कि चलो ये एफ ए है, ये फिर मैं बोलूंगा एफ बी पकड़ो तो ये एफ बी है, ये हो गया। ऐसा कुछ जाएगा, कैसा जाएगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी। अभी बस इतना इंटरेस्टेड हूं कि अच्छा ऐसे गया होगा या ऐसे गया होगा, जो भी है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शेप राइट नाउ। फिर उसके बाद मुझे पता कि डिक्रीजिंग है, अच्छा एफ सी निकाला ये, तो ऐसे करके खींच दिया, अच्छा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, बट हमने अभी सिर्फ ट्रेंड निकाला है। यहां से हम सीधे स्केच कर सकते हैं इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। तो हम कब कब इंटरेस्टेड नहीं होते शेप में? सर जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हो तभी शेप में इंटरेस्टेड होंगे। जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को एनालाइज कर रहे हैं तब हम शेप में इंटरेस्टेड होंगे। अदरवाइज अगर मुझे रेंज वेंज निकालना है तो मैं शेप में इंटरेस्टेड नहीं होगा। एट द सेम टाइम मैंने इतनी ग्राफ्स बना रखी है कि मुझे सेंस भी रहता है कि कैसा ही शेप उठेगा। बट ये स्टेप जो सेकंड ये स्टेप है जो शेप निकालने वाला, ये आपका इरिटेटिंग स्टेप है। इरिटेटिंग स्टेप क्या मतलब? एफ एक्स फिर एफ प्राइम एक्स फिर एफ डबल प्राइम एक्स, तो इट्स जस्ट अ एक्स्ट्रा बैगेज विथ यू। क्लियर? तो ये अभी मैं कहूंगा नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज, नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज। फिर मैं क्या करूंगा?
जैसे ही मुझे इंटरवल मिल गया तो मैं इंटरवल के पॉइंट्स की वैल्यू निकाल दूंगा, टक 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 टक। अगर प्यारे मिल गए तो बहुत अच्छा, प्यारे नहीं मिले तो अप्रोक्सीमेट, प्यारे नहीं मिले तो, और अप्रोक्सीमेट में पिन 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 करूंगा और आई जस्ट स्केच। क्लियर और नॉट क्लियर? स्केच करना तो हमें आता है, हम स्केच कर लेंगे। अंडरस्टूड? तो इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें ये पिक्चर ध्यान में होनी चाहिए, डोमेन क्विकली निकालना आना चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्विकली सॉल्व करना आना चाहिए, वर्टिकल, और वर्टिकल तो डोमेन से ही निकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल डोमेन के लिए लिमिट कट से निकालना आना चाहिए। उसके बाद आपको बस यहाँ पर दिमाग को ठंडा करना है और सॉल्व करना है। क्लियर? कोई सवाल? ठीक। तो अब ग्राफ में मास्टरी होगी कैसे? तो सर ये जो आपने 8 स्टेप्स बोला है, इसको रोज सुबह उठकर मैं देखूंगी और मेरा मास्टरी हो जाएगा, ऐसे होगा क्या? नहीं। आप कम से कम 10 से 15 ग्राफ बना दीजिए, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का बना दीजिए, लीनियर बाय लीनियर का बना दीजिए, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर का बना दीजिए, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का बना दीजिए, आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद आपको रेंज निकालना अलजेब्रिकली आता है, आप क्रॉस वेरीफाई करेगी तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? तो ये करना पड़ेगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो फिर आप हमेशा फील करोगे कि, ठीक है? क्या कुछ नोट कर रहे थे? कर लिया? ये कौन सा आ गया? ये गलत है क्या? मैंने गलत उठा लिया ना? ओके। कौन सा है? सागर पीपीटी जल्दी से आके कंफर्म करना, वो पीपीटी नहीं है, जल्दी से आना ऊपर। ये तो प्रैक्टिस था ना? ये ये है क्या? हाँ ठीक है। चलो सॉल्व करो इसे। मिल गया, मिल गया, मिल गया। ठीक है, हाँ मतलब नहीं है, दोबारा खोजा मैं। ठीक है। ओके, तुम लोग अलजेब्रा से सॉल्व करो, मैं तब तक ग्राफ बनाता हूँ, या उल्टा करूँ? ग्राफ तुम बनाओगे, चलो ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ, मैं अलजेब्रा से सॉल्व करता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए मैं तुम्हें देता हूँ 4 मिनट। सबके ग्राफ होने चाहिए रेडी।
मेरा आंसर आ गया, तुम लोगों ने ग्राफ बना लिया। तुम लोगों को ग्राफ बनाना था, अलजेब्रिकली नहीं करना था। मुझे पता है अलजेब्रिकली ज्यादा इजी है, बट मैं ग्राफ चाहता हूँ बनाओ। ग्राफ इसलिए हम नहीं बना रहे हैं कि मैं इसका ग्राफ बना सकूं, ग्राफ हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम ग्राफ बनाना सीख सके। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स टू। ठीक है, ये आ गया सबका? क्या आया तेरा आंसर? आर आ रहा है ना? आर, ठीक है। ठीक है, पहले तो अलजेब्रिक देख लो। सर ये हो गया x² - x - 2 / x² + 3x। क्रॉस करो। सर ये बन गया मेरा इक्वेशन। अब सर ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, तो मैंने लीनियर बनाया पहले। तो सर x - ½ है, डोमेन का पार्ट है, डोमेन का। तो आई एक्सेप्टेड y = 1 एज वन ऑफ द रेंज, वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ रेंज। फिर सर मैंने दूसरा कंडीशन लिया कि मान लो ये क्वाड्रेटिक है, तो सर रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा, तो d > 0। ये आ गया सर। फिर जब ये आया तो मैंने रियलाइज किया, सर देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है, और सर इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो सर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वाला केस आ गया, ऑलवेज। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर। लेकिन सर इस केस के लिए आप आंसर लोगे r - 1 यूनियन 1। सो फाइनल आंसर आर। अब जो बच्चा जो बच्चा इस सवाल को सिर्फ ऐसे सॉल्व करेगा, ठीक है, तो वो भी y ∈ R निकाल देगा, लेकिन वो गलत कर चुका है ना? ठीक, दो गलती की वजह से वो बच गया। ठीक है, या तुम कह सकते हो लकी था, है ना? तो हम लक पे तो थोड़ा पढ़ाई करते हैं, लक पे थोड़ी। हम तो श्योर होना चाहते हैं ना। हाँ हाँ, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। तो सर ग्राफ जल्दी से बताओ क्या लिखा था, y = x² - x - 2 / x² + 3x। ठीक है, स्टेप 1, डोमेन x belongs to R - 0 और -3। ठीक है, डोमेन क्लियर। सर x को डालो 0, x को डालो 0, डाल नहीं सकते, डाल नहीं सकते। तो सर x एक्सिस से एक मिनट, मैं अच्छा y एक्सिस को टच नहीं करेगा, वही तो मैं सोच रहा था। y एक्सिस को टच नहीं करेगा, y एक्सिस से ये इंटरैक्ट, इनफैक्ट y एक्सिस विल एक्ट लाइक अ वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, x एक्सिस, हाँ सर वो पता है। क्या फैक्टराइज था? ऑलरेडी फैक्टराइज है ना, -1 और 2, -1, 0 और 2, 0। तो ये दो पॉइंट है, y एक्सिस से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो डोमेन क्लियर, ये क्लियर। सर लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी, हाँ प्रिया, लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी, देखो लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी x² - x - 2 / x² + 3x। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। सर इसको ठीक से लिखो, 1 - 1/x - 2/x² / 1 +
3/x। तो तुम देख सकती हो सर, ये 0, 1/1, विच मीन्स 1। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि सर y इज इक्वल टू 1 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट एंड वर्टिकल एसिम्टोट सर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -3। अंडरस्टूड? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? फिर सर सिमेट्री है नहीं तो बात नहीं करेंगे, पीरियोडिक है नहीं तो बात नहीं करेंगे, तो सर विल जस्ट गो विद द इंक्रीजिंग पार्ट। तो सर इसे डिफ्रेंशिएट करो, इसे। तो सर नीचे आ गया x² + 3x का होल स्क्वायर, नॉट इंटरेस्टेड, है ना? डेनोमिनेटर में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। x² + 3x को सर डिफ्रेंशिएट ना करो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो। सर 2x - 1 माइनस सर, अब आप x² - x - 2 लिखो और सर दूसरे को डिफरेंशिएट। 2x + 3, मैं इंक्रीजिंग जोन निकाल रहा हूं। मैं क्या जोन निकाल रहा हूं? इंक्रीजिंग। तो अब मैं ये वेवी कर्व सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सर ऊपर देखिए, इधर 2x है, इधर 2x है, तो मैं 2x कॉमन ले रहा हूं। तो x² + 3x - x² + x + 2। ठीक क्या सर? 3x कॉमन ले रहा हूं। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? 2x, ठीक है। -1 कॉमन ले रहा हूं, -1 × x² + 3x, -3 × x² - x - 2। देखो तो ठीक क्या? नीचे जो भी है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक, क्लियर? नीचे क्यों इंटरेस्टेड नहीं तुम्हें पता है? क्योंकि मुझे बस पॉजिटिव रीजन चाहिए। मैं इसको वेवी कर्व की तरह भी नहीं देख रहा हूं। कायदे से देखा जाए तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द वेवी कर्व, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रीजन। क्लियर? तो ये तो सर पॉजिटिव है, और जहां पर ये अलाउड नहीं है वो ऑलरेडी टेकन केयर हो गया है बाय वर्टिकल एसिम्प्टोट, है ना? तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं डेनोमिनेटर में, है ना? तो सर अब देखिए क्या किया जाए। तो सर इसी को सॉल्व करो ना। x² - x², 4x + 2, सो 2x × 4x + 2 माइनस सर ये हो गया -4x², तो ये हो गया 4x²। ठीक है सर, -3x, 0 सर, वेरी गुड, +6, तो ये हो गया -6। ठीक है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अपॉन स्क्वायर, तो सर ये हो गया 8x² + 4x -4x² + 6। देखो तो क्या आ रहा है? 4x² + 4x + 6। देखो तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आ गया क्या? सर ये ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, मतलब दिस फंक्शन इज इंटायरली इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज इंटायरली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, इन इट्स। अब सर क्या करें? अब ग्राफ बनाओ, क्योंकि हम शेप में तो इंटरेस्टेड अभी नहीं है। तो जो भी शेप हमें सेंस बनाएगा वैसा बना देंगे, एंड यू वुड नोटिस कि सर हमने सही सोचा था, शेप सही है। तो सर आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो सर ग्राफ कैसे बनाएं? तो सबसे पहले तो आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करें, फिर सर वर्टिकल एसिम्प्टोट 0 पे, और कहाँ है? -3, सर -3 पे। तो सर ये हो गया x इक्वल्स टू -3, ये हो गया x इक्वल्स टू 0 सर। ठीक है, उसके बाद सर y इक्वल्स टू 1, सर ये रहा y इक्वल्स टू 1 सर। ठीक है, अच्छा सर कुछ पॉइंट्स हमें पता है जो ग्राफ पे लाई कर रहे हैं। तो सर पहले हमें पता है कौन सा? -1 कॉमा, सर ये हो गया, और दूसरा क्या है सर? 2, 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली ये -∞ पे यहां पे है, इंक्रीज करेगा। तो मैं इसके ऊपर रखूं या नीचे रखूं? ऊपर। ठीक, अब सर ये ऊपर जा रहा है, ठीक, तो इधर नीचे से उतरेगा।
और सर इंक्रीजिंग है। नॉट इंटरेस्टेड इन शेप, बट ठीक देखोगे। एक मिनट रुक जाओ, किसने कह दिया वर्टिकल एसिम्पटोट को पास नहीं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को? अच्छा एक मिनट, ये मिथ है कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स डज नॉट क्रॉस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ये एक मिथ है। मिथ इसलिए है, आप हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के लिए लगाए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि फंक्शन कहीं पे भी वन नहीं अचीव करेगा। तुम चेक कर लो, इक्वल्स टू वन नहीं होगा क्या? होगा, डेफिनेटली होगा। अंडरस्टूड? ऐसे देख लेना, उधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर कट गया, क्लियर? तो x इक्वल्स टू समथिंग आएगा, यही आएगा, क्लियर? तो ये मिथ है कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स डज नॉट, ठीक। उसके बाद सर फिर ये नीचे आएगा, ये है सर ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। सोच पा रहे हो? थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि चल ये ऐसे क्रॉस करके जाएगा, फिर ऐसे आएगा, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है क्या? ऑलवेज इंक्रीजिंग। अच्छा एक और बात सोच के बताना, एक और बात सोच के बताना, तुम जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, what is the maximum number of times the curve will cut the horizontal line for quadratic by quadratic? What is the maximum number of time it will cut? जैसे तुम लोग मेरी भाषा नहीं समझ पाते हो क्या? अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया और इसको ऊपर से नीचे दौड़ाया, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स माय इट विल इंटरसेक्ट द कर्व? वन ही दिख रहा है क्या? दो नहीं दिख रहा है क्या? सबको आंखों को से क्लियरली दिखेगा दो है, सबको आंखों से क्लियरली दिखेगा दो है, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर y इक्वल्स टू 1 सर, जहां पे सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैक्सिमम नंबर 2, ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि सर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो क्रॉस मारेगा तो मैक्सिमम दो ही रूट्स होते हैं सर क्वाड्रेटिक के, मैक्सिमम। सिर्फ ग्राफ बनाना नहीं सीखना है, ग्राफ को इंटरप्रेट करना सीखना है, ठीक है बच्चा लोग? एकदम सोच सकते थे। मैथ्स की तो खास बात यह है कि जो तुम 12वीं में अगले साल पढ़ने वाले हो, तुम आज अभी के अभी सोच सकते हो, लेकिन उसको मैच्योरिटी चाहिए उसको सोचने के लिए, ठीक है? क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ध्यान में रहेगा। जेई एडवांस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इस आइडियाज पे, ऐसे ही बनेंगे। रेंज निकालने को कुछ बात कर देगा, रेंज में चेंजेस ले आएगा, तो एक दो क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं, तो तुझे पता चलेगा कि जेई एडवांस के क्वेश्चंस लाऊंगा। यार एक बात बता, कोई भी क्वेश्चन अगर जेई में पूछ लिया गया है तो वो अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है क्या? सॉल्वेबल ही क्वेश्चन होगा ना। अनसॉल्वेबल क्वेश्चन तो जो कर लेता है उसको फेमस हो जाता है ना ओवरनाइट। लोग 50-50, 100-100, 2-2 हजार साल से लगे हुए हैं बहुत सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यू कैन ट्राई देम, है ना? बट जब जेई में पूछ लिया गया है तो प्रोबेबली सॉल्वेबल है ना? तो मैथ्स की खास बात तो यही है ना कि कई तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं इफ द लॉजिक इज क्लियर। अब तू रेंज तो ऐसे ही निकाल लिया था ना। अब लेट से थोड़े दिमाग के लिए सोच, जब तू देखता कि सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 1 आ गया है, तो तुझे दिमाग में क्लिक नहीं किया कि सर मेरा आंसर तो आ रहा था, तो 1 क्यों आंसर रिजेक्ट नहीं हुआ? तुझे पता है क्यों दिख रहा था? ये तुझे अलजेब्रा एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 पे इट्स नो मोर क्वाड्रेटिक, y इज इक्वल टू 1 पे इट इज नो मोर
क्वाड्रेटिक, ठीक है। सिंस इसका जो रेंज है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, इसलिए तुझे हर पॉइंट पे दो दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर वन। अगर इसका रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं होता तो सिर्फ उन्हीं जगह दो दिखता जहां पर रेंज है, या तो एक दिखता या तो दो दिखता। तीन अगर दिख जाए तो क्या मतलब है, कुछ गड़बड़ कर दिया है ग्राफ में, कुछ ग्राफ में गड़बड़ कर दिया है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखो कैसे होता है। ये सवाल तुम घर पे करोगे, ठीक है, तो डू इट। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन कैलकुलस वीक ना हो तो ये घर पे जाके करना, ठीक है। तो इसको ग्राफ से करना, अलजेब्रा से भी करना, ग्राफ से भी करना। साथ साथ तुम्हें ट्रैप्स के बारे में भी पता चलेगा कि क्या गलती करते हैं हम, ठीक है। इसको भी घर पे करना, इसको भी घर पे करना। चलो ये हम अभी करेंगे। चलो टेक, पहले 1 मिनट लो, सोचो, फिर बताओ क्या स्ट्रैटेजी लगता है तुम्हें कि हमें यूज करना चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सोचो पहले, डोंट सॉल्व डायरेक्टली, थिंक, थिंक अबाउट इट एंड देन यू वुड नो इट। सोच के बताओ कि कैसे अप्रोच लिया जाए। अरे यार मैं तेरे से मेथड्स नहीं पूछ रहा हूँ, स्टेप वाइज एल्गोरिदम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या तरीका है सॉल्व करने का। क्या तरीका तुम्हें लगता है सॉल्व करने का, क्या सही तरीका होगा। ओके, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे। ठीक है। हम्म। तो एक सही सोच रहे हो कि एक अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, ठीक है, बट तुम रेंज निकालने के लिए क्या इनइक्वालिटी अप्रोच यूज करोगे। सर साइन एक्स -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मैं उस फंडे को यूज करूंगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या तरीका हो सकता है। सर ये जो है ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, देखो, जिसमें x की वैल्यू -1 से 1 होगी, x की वैल्यू, ठीक है। तो ग्राफ में आपको पता है कि सर ग्राफ वुड बी पेन अ लिटिल पेनफुल हेयर बिकॉज हम -1 से 1 तक, या ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इसका ग्राफ एटलीस्ट साइन एक्स को t बोल दूं, और फिर मैं -1 से 1 के बीच में इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड देख लूं और खट से बता दूं। एक तो वो तरीका है, लेकिन वो बहुत अच्छा तरीका, तो सबसे अच्छा तरीका है जो अथर्व ने कहा कि सर मैनिपुलेट, मैनिपुलेट। तो सर इसको मैनिपुलेट कैसे किया जाए। तो देख रहे हो ये 2 sin² x है, ये 8 sin x है, और ऊपर क्या है sin² प्लस 4 sin x। तो सर इसको ऐसे लिखो, इसको सर ऐसे लिखो, हाफ ऑफ 2 sin² x प्लस 8 sin x प्लस 8 + 2, ठीक है, समझ में आया, अपॉन 2 sin² x प्लस 8 sin x प्लस 8। सबको समझ में आया मैंने क्या किया। सर अब ऐसा करो, इसको ठीक से लिखो, हाफ बाहर रहने तो, सर ये हो जाएगा 1 + 2/2 sin² x प्लस 8 sin x प्लस 8, देखो तो, ठीक है। चलते जाओ, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना कि सर यहां पर रुक जाओ, गलत कर दिया आपने। सब ठीक है सर, और देखो, हाफ इंटू 1 + 1/,
ठीक है सर, अब मैं यहां पर रुक जाऊंगा, क्योंकि सर ये पूरी कहानी, चलो एक स्टेप और लिख दो, हाफ 1 प्लस, ठीक। अब सर मैं अपनी फेज 1 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की नॉलेज लाऊंगा। सर साइन एक्स जो है वो कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1। सर +2 कर दो, कर दिया, तो सर ये हो गया, ठीक, ठीक। सर पॉजिटिव है तो सीधे स्क्वायर करो, इनइक्वालिटी रिटेन करेगी। ठीक सर। सर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से घिरा है, रेसिप्रोकल ले लो, रेसी, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, ठीक है सर। अब सर हाफ जोड़ दो, सॉरी +1, +1 जोड़ दो, अब सर हाफ, दिस इज द रेंज, ठीक है। तो एकदम स्मूथ था, एकदम। तो इससे तुमको पुरानी बातें भी याद आ गई, रिवीजन भी हो गया, ठीक है। तो कोई ऐसी बात जो नहीं समझ पाए, तुम ध्यान देना, मैंने स्क्वायर डायरेक्टली नहीं किया था, मैंने स्क्वायर करने से पहले देखा था कि दोनों क्या हैं, पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव होते तो फिर मैं पहले पॉजिटिव कर देता, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करके, क्यों इतना ज्यादा दिमाग लगाऊं। तुमने ध्यान दिया होगा, मैंने रेसिप्रोकल भी ऐसे नहीं किया था, मैंने चेक किया था दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, तो फिर पॉजिटिव बनाते, पॉजिटिव बनाना तो हमें आता है, ठीक है। क्यों नेगेटिव के लिए रूल दिमाग में रखना है, क्यों नेगेटिव के लिए रूल दिमाग में रखना है, जब हम चीजों को पॉजिटिव कर सकते हैं तो, है ना। ऐसे तुम नेगेटिव के लिए भी ग्राफ देखकर बोल सकते हो, लेकिन क्यों करना, है ना। इतना दिमाग में, दिमाग को जितना लाइट रखेंगे उतना इफेक्टिव हम रहेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। चलो इस क्वेश्चन के बारे में सोच के बताओ क्या करना चाहिए। तुम लोग इंटरेक्ट कम कर रहे हो, इंटरेक्ट करोगे तो ज्यादा लर्निंग होगी। इंटरेक्ट, सोचो, बताओ क्या समझ रहा है, दिमाग में क्या आ रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 136। बताओ क्या सोच रहे हो। पहले सर आप इस पे फोकस करो। कायदे से देखा जाए तो सर आपने एक वेवी कर्व दिया है मुझे, << 4। तो सर ये हर एक्स के लिए ट्रू नहीं है, ओनली सर्टेन एक्स के लिए ट्रू होगा। तो सर उसी एक्स के लिए जिसके लिए ट्रू है, उसके लिए सर इस पे ग्रेटेस्ट वैल्यू बता दो। तो इसका मतलब है कि सर पहले मैं इसे, इसका इंटरवल निकालूंगा, इसमें फीड इन करूंगा और ग्रेटेस्ट बता दूंगा। क्लियर और नॉट क्लियर। हम तो सर क्वाड्रेटिक को हैंडल करना जानते ही हैं, बेसिक क्वाड्रेटिक ग्राफ। ये तो सर बहुत प्यारा ग्राफ है, ये तो ऐसा है सर, ये तो सर, ये ग्राफ है, ये तो सर सबसे प्यारा पैराबोला, है ना। तो सर पहले इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसे सॉल्व करने का मैंने तुम्हें बताया था, मेक RHS 0, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला, मैं तुम्हें जो मना करता हूं करने के लिए वो करूंगा। बताओ क्यों।
क्योंकि सर ये बंदा, ये फिर से अलार्म के साथ, हम ऐसे क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन इस बार मैं कर रहा हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है। क्लियर? तो सर कर दो। ये मत बोलना कि सर आपने हमेशा हमें मना किया है, पहले आरएचएस जीरो करने के लिए बोला, ये क्यों कर रहे हो, है ना? तो मैं चोरी नहीं कर रहा, मेरे को एडवांटेज है, मेरे को एडवांटेज है। ठीक है? अब क्यों एडवांटेज मिला मुझे नहीं पता, बट मिला। तो 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या हो गया? +3x। अब सर इसे सॉल्व करो, तो सर ये 54 आ रहा है, तो 9 6 तो सर 2x + 9 इंटू x-3, देखो तो ठीक क्या? शेर, भाला शेर की ओर, तो -9/2 से 3। सर ये इसका वर्टेक्स है, ये अगर 3 है तो -9/2 इससे पास है या दूर है? तो सर ये हो गया। सो दिस इज माई ग्रेटेस्ट। तो 4 × 81/4, दिस इज माई। एंड व्हाट इज द रेंज फॉर दिस डोमेन? ठीक है? ये सब कराया था ना पिछले क्लास में, है ना? ठीक है? अरे मसल बनाना होगा भाई। ठीक है? सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 81, 80, 81। ठीक है? लिस्ट जीरो होगी। ठीक है? अरे तू सिर्फ 3 ही पॉइंट से बात करेगा ना, इससे, इससे और इससे। अगर दोनों इधर होता तो एफ ए से एफ बी, इधर होता तो एफ बी से एफ ए, इस तरीके से बात करता। ठीक है? अरे बस ग्राफ पे ध्यान दे, दिमाग याद मत कर। याद क्यों कर रहा है? हु हैज आस्क्ड यू टू रिमेंबर इट? लुक एट द ग्राफ एंड टेल। है ना? ओके। अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 130, याद क्यों करना है? अब मैं कभी पूछूं कि यार बताना कौन सा क्वेश्चन नंबर था, तो तू तुरंत नोट्स देख के बताएगा सर 136। याद क्यों करना है? तेरे पास पीडीएफ है, तू देखेगा, बताएगा। ठीक है? क्लियर और नॉट क्लियर? हर चीज थोड़ी याद की जाती है। हाँ, सही सोचा, एकदम परफेक्ट सोचा। इसमें भी अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन लगेगा, एकदम एकदम सही सोचा। तो पहले तो लगा, फिर ये सही लिखा हुआ है, देखने दो। हाँ ठीक है, लगा। हम्म। ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ बताओ, लड़कियां चुप हैं। बताओ एनी, क्या सोच रही हो? क्या तू पावर 6 लगा रही है क्या? फिर A² - B² लगा। A² - B² नहीं लग रहा है? देख, एकदम सही सोच रहा है तू भाई।
तो तुम्हें ऊपर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे दिख रहा है ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ठीक, सर इसे एक्सपैंड कर दो। एक्स क्यूब आउट, 1/x³ आउट, 3 × AB 1। निकाल क्या लेंगे, इसे रटा होना चाहिए। क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू x + 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यहां पर तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहां पर तुम्हें ध्यान रखने की बात है, जब मिनिमम वैल्यू पूछा गया है तो डेफिनेटली अगर तुम रियल सेंस में सोचोगे तो सर इसकी तो मिनिमम वैल्यू -∞ होनी चाहिए, है ना। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो +∞ होनी चाहिए। ये तो क्लियर है ना। तो डेफिनेटली इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड मिनिमम वैल्यू तो वो इतना ट्रिवियल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वो डेफिनेटली एज्यूम करेगा कि तुम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही बताओगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए x + 1/x क्या होता है, वी नो ना। x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x ग्रेटर देन, एंड x + 1/x इज लेस देन -2 4x। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता तो मैं आंसर देता -2 4x नेगेटिव, और मिनिमम पूछेगा तो मैं बोलूंगा 2 4 पॉजिटिव। आगे 3 लगा पाए तो द आंसर इज 6। द आंसर इज 6। लॉजिक समझ में आया। तो इस तरीके के सवाल को देखकर घबराना नहीं होता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ टूट रहा होगा। ठीक है, तो हिम्मत नहीं, जो जितना डरावना सवाल होता है ना वो उतना आसान होता है। और जो सवाल ना, बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो एकदम बड़े इनोसेंट फेसिंग होते हैं, ऐसे वो ऐसा गोली मार के भागते हैं। चलो, देखो क्या है, सोच के बताओ, थॉट्स। क्या लिखा हुआ है। तो अब तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर अब हम कहानी कुछ बदलते जा रहे हैं अपनी। हम अपनी कहानी को थोड़ी सी नई रूप की ओर ले जा रहे हैं, जहां पर अब कहानी सिर्फ एक्स और वाई में नहीं है, मिक्स हो गया है सर। लेकिन अभी भी जो अच्छी बात है वो ये है कि अभी भी सर 2 डिग्री ही है ये, अभी भी ये। तो तुम कह सकते हो सर इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स वाई। इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स वाई, जो भी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि ये जो है इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इट इज सेटिस्फाइड, प्रूव दैट, एक मिनट, इट इज सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यू, ऑल नहीं लिखा है, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहा है कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड, तुम्हें बताना है कि x विल लाई बिटवीन 1 to 2 एंड y विल लाई बिटवीन -1/8 से 1/8। ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, तो तुम जब देख रहे हो कि सर ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स वाई है, तो मैं बोल रहा हूं वैसे क्यों देख रहे हो, तुम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स ही देखो। तुम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, तो फिर तुम बोलोगे सर ये हो गया x² -3x प्लस 16y² + 2 इक्वल्स टू, so this is a quadratic equation in x only, and it will be satisfied by real values of x, which means sir this quadratic equation must have roots, real roots। इसका मतलब सर discriminant should be, तो 9 - 4 into 16y² + 2 should be greater than equal to, तो 64y² -1 should be भाला शेर की ओर। फिर तुम बोलोगे सर ऐसी कोई खास बात है क्या एक्स में। नहीं सर, वो तो वाई को भी काम कर सकते हैं। तो तुम क्या बोलोगे, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई, 16y²
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. Now it is satisfied by real values of y. So this is quadratic equation in, तो d should be positive. तो सर d क्या है? b स्क्वायर 0 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 का कोई मतलब नहीं है सर, बाहर करो. -64 सर, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नीड्स टू बी लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब सर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू, भाला किस ओर? तो x शुड लाई बिटवीन, हेंस प्रूव्ड. ठीक. तो ये क्वेश्चन नया क्यों था सर? इसलिए नया था क्योंकि हम x और y को एक साथ देख रहे थे, है ना? तो जब हम एक साथ देख रहे थे तो फिर पहले सेपरेट करके देख लेते हैं. सेपरेट करके देखे तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, है कि नहीं? तो घबराना नहीं है, जैसे जैसे चीजें एलिवेट होती है उसे एसिमुलेट करना होता है. ठीक है, आगे बढ़ो. ये बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ये गलत लिखा हुआ है, इसे हटाओ. फाइंड ए फॉर विच, मतलब वो कहना चाह रहा है द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज आर. वो क्या कहना चाह रहा है? द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज आर. तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है फॉर विच दिस फंक्शन हैज रेंज आर. ये मैंने क्यों कटाया? क्योंकि ये गलत लिखा हुआ था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है डिनोमिनेटर में, है ना? कुछ भी हो सकता है डिनोमिनेटर में. क्लियर और नॉट क्लियर? तो सोच के बताओ कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए हमें. सिंस तुम अब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को लेकर एक फेमिलियरिटी क्रिएट कर रहे हो ना? तो ए वेरिएबल पॉइंट है. ठीक. तो सर ग्राफ मेथड पे तो जाना सबसे बेवकूफी होगी, क्योंकि ए ही नहीं हमें पता है. तो वी शुड गो विथ अलजेब्रा. वी शुड गो विथ अलजेब्रा. जब हमें फिक्स पता होता है तब हम ग्राफ से जाते हैं ना. क्लियर नॉट क्लियर? अंडरस्टूड. या मैं ए को अगर सेपरेट कर पाऊं तो भी मैं ग्राफ से जा सकता हूं, बट ए तो सेपरेट हो ही नहीं रहा है. ए तो एक दूसरे को जकड़ के बैठा हुआ है ना? तो सर ऐसा करो, आप अपने यूजुअल मेथड से जाओ. सर इसे क्रॉस मारो, तो ये हो गया सर 5y(x²) माइनस 7y(x) प्लस ay इक्वल्स टू ax² माइनस 7x प्लस 5. ठीक. तो सर अब इसे लिखो 5y माइनस ax² प्लस 7 माइनस 7y x प्लस. तो ये बेसिक बातें आई एम श्योर सबको पता है. कोई डाउट किसी बच्चे को ये स्टेप में? और सबको समझ में आ गया होगा कि सर जब भी मैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक देखता हूं तो दो ही बात करता हूं, या तो ग्राफ के थ्रू जाऊंगा या अलजेब्रा के थ्रू जाऊंगा, है ना? और सर अलजेब्रा के थ्रू जाऊंगा क्योंकि ए मुझे पता है, ए ही तो निकालना है मुझे. ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर? तो सर अब क्या किया जाए? तो फिर से सर मैं दो चीज में बांटूंगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं. तो पहले मैं बोलूंगा व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू a बाई 5. व्हाट अबाउट y इक्वल्स टू a बाई 5. तो जब मैं a बाई 5 डालूंगा तो ये हो गया गायब. ये बन गया 7 माइनस 7a/5x प्लस y क्या है? a² बाई 5 माइनस 5 इक्वल्स टू
0। देखो क्या आ रहा है सर, ये हो गया 35 माइनस 7a x इक्वल्स टू, अपॉन 5 है, इधर भी 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 25 - a² सो x इक्वल्स टू 25 - a² बाई 7 × 5 - a। तो सर a शुड नॉट बी इक्वल टू 5, ये तो मुझे पता चल गया। a शुड नॉट बी इक्वल टू 5, क्योंकि जैसे ही मैं a शुड नॉट बी इक्वल टू 5 करूंगा तो y विल एक्सेप्ट दिस वैल्यू, y विल एक्सेप्ट दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये लेजिटिमेसी तो देना जरूरी था। क्यों देना जरूरी था? ठीक, तो हम y को ये लेजिटिमेसी देंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहां से बस हम एक ही बात निकाल पाए कि a की वैल्यू में कुछ भी डाल देना, बस 5 मत डालना। ठीक, अंडरस्टूड? एज लॉन्ग एज हम 5 नहीं डालते हैं, वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू गो। क्या हो रहा है तुझे? किस दुनिया में चला गया है? ठीक है, ठीक। अच्छा, अब सर आ जाएगी y इज नॉट इक्वल टू a/5। ठीक है, तो सर रूट मस्ट एग्जिस्ट, रूट मस्ट, इसका मतलब सर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। तो सर ये हो गया 49 × 1 - y² -4 into ay - 5 into 5y - a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक, चलो सॉल्व करो, नींद टूटेगा। देखो क्या आ रहा है, 100y -98y 2y +4a²। देखो तो यार है, चेक करो चेक करो, और कांस्टेंट हो गया 49 - 20a। ठीक, नाउ यू वांट द आंसर फॉर दिस inequality as true for all r, agree or not agree? You want that? तो इसका मतलब है सर, the coefficient, the leading coefficient should be positive and d should be less than, लगाओ, करो। तो सर b² हो गया 2a² +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 × 49 - 20a का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 2a² +1 +49 - 20a into 2a² +1 - 49 + 20a
लेस देन 0। कैलकुलेशन तुम्हारे को करना होता है, मुझे नहीं। जल्दी बताओ क्या हो रहा है। देखो तो क्या आ रहा है, 2a² माइनस 20a+50 इंटू 2a² प्लस 20a−48 लेस देन इक्वल टू, ये देखो तो क्या है सर, ये 2 × a−5 का होल स्क्वायर है। a शुड नॉट बी इक्वल टू, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। 2 और बाहर निकाल दो, 4a² प्लस 10a−24 लेस देन, नॉट इंटरेस्टेड। इस पे आओ। भाला, तो सर -12 से, तो सर आंसर हो गया ये। ठीक, सब लोग अग्री करते हो, कोई दिक्कत, सारे स्टेप्स हमने ठीक फॉलो किए। तो बताओ क्या गलती हुई, सोच के बताओ। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, सोच के बताओ ये आंसर क्यों गलत हुआ। कौन से बेटा, ठीक है वो हो गया, मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। a लेस देन 49/20 है, मैच कर रहा है। अच्छा, मैं तुम्हें एक्चुअल आंसर लिख रहा हूं। सो द क्वेश्चन इज, why we removed -12 and 2 from our final answer? That is the question you need to answer. तो इसका आंसर छुपा है इस एक्सप्रेशन में। तुम देख रहे हो ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है। तुम इस बात को नहीं सोच पा रहे कि what happened if they share a common root? What happens if they share a, sir, if they share a common root, तो सर ये कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर बाय, एंड इफ इट कन्वर्ट्स इनटू लीनियर बाय लीनियर, तो सर ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो सर यहां तक आपने कोई गलती नहीं की है, बट आपने इस बात को दर नजरअंदाज कर दिया कि ए की वैल्यू, मतलब ए की कुछ वैल्यूज पे हो सकता है ये कॉमन रूट शेयर कर रहे होंगे। तो किसी भी दो इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट का कंडीशन क्या होता है? तो सर आप कह रहे हो a∝² -7α+5 इक्वल्स टू 0, 5α² -7α+a इक्वल्स टू 0। ये सारे क्वेश्चंस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तुम जैसे ही क्वाड्रेटिक के 5वें लेक्चर्स के बाद पहुंचे, तो वो सब जेई मेंस अब, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दो कि जहां पे चीजें मुश्किल हो जाती है वहां पे घबराना नहीं है, वही आपके पूरे फंडामेंटल्स को रिवाइज भी कराता है। तो याद आ गया कि कुछ ऐसा होता है ना। तो सर आप लिखो α² अपॉन 1/, जल्दी से देखो क्या हो रहा है, -7a+35, ठीक, 25, ये सब तुमको दिख रहे होंगे जब तुम कैलकुलेशन कर रहे थे, है ना। तो बेसिकली बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब सर 7 नहीं, -7a प्लस 35, 7a, ठीक है। तो सर अब क्या करें, सर थोड़ा सा तो अलजेब्रा आना चाहिए आपको करना। तो सर सॉल्व करते हैं। तो देखिए सर क्या करते हैं, α²,
25 - a² का होल स्क्वायर अपॉन 35 - 7a का स्क्वायर, दिस इज अल्फा स्क्वायर। और सर अल्फा स्क्वायर को एक और तरीके से लिखो, 25 - a² बाई 35 - 7a। ठीक है सर, आउट आउट। मैं वैसे भी a को 5 नहीं होने दूंगा, क्योंकि पहले ही मुझे पता है नहीं हो सकता। अब सर आप सीधे कर दो, इसको भी गायब करो। ठीक है, तो सर हो गया 25 - a² इज इक्वल टू 35 - सर सॉल्व करो सर, a² -7a +10। कुछ देखो, कैलकुलेशन देखो, सही है? नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, देखो तो 2 और 12 आना चाहिए था। देखो क्या क्या, 25 - a² बाई 35 - 7a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ है, देखो गड़बड़ हुआ है, मैं ये गलत लिखा था। अरे तुम लोग, मैं गलत लिखता हूँ तो भी बताते नहीं हो, तो बोल ना भाई। अच्छा, इतने डेट नंबर लिख दिया हूँ, गलत उतर के बता दिया कर कि सर गलत कर दिया आपने। 25 - a² का होल स्क्वायर अपॉन 35 माइनस, ये तो ठीक लिखा, इज इक्वल टू, ठीक है, अब ठीक है। तो सर ये हो गया 25 - a² इक्वल्स टू 35 - 7, और 25 - a² इज इक्वल टू 7a - 35। अब सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। a² -7a + 10 इक्वल्स टू 0, और सर इधर से आ रहा है a² -60। तो सर आप 5 को टोटली इग्नोर करोगे, यहां से निकल के आएगा 2, यहां से निकल के आया -12। सर रिजेक्ट दीज टू, रिजेक्ट दीज टू, सो दैट इज वाई दिस। अब तुम सोचोगे सर इतना कौन मेहनत करता है, तो फिर दिमाग में रखना, रिमूव द बाउंड्री थिंग्स। तू बता, जैसे ही तू ए को जैसे ही तू ए को -12 या 2 डालेगा तो लीनियर कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा, और कॉमन रूट जैसे निकल के आएगा ये बन जाएगा लीनियर बाय लीनियर, और जैसे ये बना लीनियर बाय लीनियर, तो डोमेन, इसका डोमेन में मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये गलत लिखा हुआ था, मैं डोमेन पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेंज पे कमेंट कर रहा हूं कि रेंज शुड बी आर। क्लियर और नॉट क्लियर? दैट इज वाई आई सेड ए कुछ भी हो जाए 5 नहीं होने का, क्योंकि अगर मैं ए को 5 कर दूंगा तो फिर वाई गड़बड़ हो जाएगा, फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सवाल, इसको आधा घंटा भी देखो, घर पे जाके सोचोगे तो हर बार कुछ नया देखोगे। ठीक है, तो ये सब क्लासिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। रिवाइज करना होगा कभी तुम्हें तो इसी क्वेश्चन को उठाओ, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक होता है रिवीजन करने का तरीका कि आर डी शर्मा टाइप किताब उठाया और एक ही तरह के क्वेश्चंस करते चले गए, वो मुझे बहुत ही बकवास लगता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको, जैसे जो वन शॉट वीडियोस ये सब होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे आपका पूरा फंडा रिवाइज हो जाए। ठीक है, अंडरस्टूड? तो भाई वर्थ इट है, तू देखना कितने चीजें तू समझ जाएगा। तो ब्रह्मांड की यूज खोल रहा है ना ये सवाल, तेरे को अलग दुनिया में ले जा रहा है ना। चलो इसे करो, सेम सवाल, करो करो, सॉल्व करो।
हम्म। देखो तो मैंने ये ठीक लिखा, यही लिखना था क्या, है ना? बट द आंसर विल बी, बट तुम लॉजिक से जाओगे, तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू, तो तुम बोलोगे सर अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन वन अपॉन, तो सर माइनस सी माइनस थ्री सी, देखो तो ठीक कर रहा हूं, माइनस फोर सी, ठीक है, माइनस सी माइनस टू सी, देखो तो ठीक लिखा, देखो देखो, ओके, और वन इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस वन, ठीक है, तो सर अल्फा आ गया मेरा माइनस टू सी बाई माइनस टू माइनस प्लस सी, देखो तो ठीक आया, देखो तो ठीक आया, देखो 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 देखो, तो सर अल्फा स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर, और सर वहां से देखो तो टू सी, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू
2c, तो मतलब सी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो c इक्वल्स टू 2 और 0 पे कॉमन रूट्स, तो सर फाइनल आंसर। सर जब c 0 होगा, जब c 0 होगा तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। क्या अलाउड है? अलाउड होता है, यहाँ पे अलाउड होता है। ठीक है, क्लियर। और वो तो यहां से भी देखना, ये भी बोल रहा है कि सी को 0 मत होने देना, है ना। समझ आई बात? क्लियर और नॉट क्लियर? तो इट वाज गुड क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन में हमने डिटेल डिस्कशन किया और ये क्वेश्चन उसी को री एम्फेसाइज कर दिया। कायदे से ये सवाल मुझे तुम्हें घर के लिए दे देना था, लेकिन दोनों सवाल तुम्हारे लिए घर के लिए है, ठीक है। तो दोनों सवाल को तुम्हें घर पे सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which this function lies strictly between these two points। करो, सेम नहीं, सॉल्व करो, सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन थोड़ी है, डिफरेंट क्वेश्चन है ये। करो करो करो, सॉल्व करो। ओ, करना है, पॉकेट में हाथ नहीं डालना है। तो यहाँ के बैठ जा, यहाँ पे ठंड नहीं है। नहीं, तो वहां बैठ जा, यहाँ पे जगह है, वहां बैठ जा। वो मस्त सोता है पीछे बैठ के। करो करो, सवाल सॉल्व करो, सवाल सॉल्व करो, जल्दी करो। क्या? माइनस -7 7? हाँ ठीक है, दूसरा बता। अरे आसान क्वेश्चन है, वेवी कर्व टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई दम ही नहीं है। पहले इसे सॉल्व करो, फिर इसे सॉल्व करो। इसका आंसर आता है A1, इसका आंसर आता है A2, दोनों में लगा दो। यूनियन क्यों लगेगा? और थोड़ी है, एंड है ना। आई एम ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 2, और थोड़ी है। मैं -3 और 2 के बीच में कहाँ हूँ? दिखाओ तो, कॉपी लाके दिखाओ तो पेन क्यों नहीं चल रहा है? पेन चलाओ ना भाई। टी शर्ट पे स्टे वाइल्ड लिखने से नहीं होगा ना।
जब मैं इसको सॉल्व करूंगा पहला को, तो क्या मैं क्रॉस कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? सर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, कर सकता हूं। इनफैक्ट सर आप ऐसे लिख दो सबको, -3x² -3x - 3 इज लेस देन x² प्लस ax - 2 इज लेस देन 2x² प्लस 2x+2। ये तो बहुत ही प्यारा सा सवाल हो गया सर। सर इसे सॉल्व करो पहले, तो सर वो हो गया 4x² प्लस a+3x+1 शुड बी ग्रेटर देन लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब सर डिस्क्रिमिनेंट को कर दो नेगेटिव। a+3 होल स्क्वायर -16 इज लेस देन, मतलब सर a+3 शुड लाई बिटवीन -4 से, सो सर -7 से 1। ठीक है, इतना क्विकली तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। अगर तुम इतना क्विकली सॉल्व नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब घर पे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब सर इधर दूसरे को सॉल्व करो सर। तो x² 2x² - x² प्लस 2 - ax -4 लेस देन, देखो तो ऐसे ही कुछ आया क्या? 2x² ग्रेटर देन 0। देखो तो ठीक क्या, 2 - a और +4 सर। ठीक है, मुझे वही गड़बड़ क्यों लग रहा। अच्छा बताओ, मैं -4 में क्यों समझ गया कि मैंने कुछ गलती की थी? सर जैसे ही कांस्टेंट और लीडिंग कोफिशिएंट अपोजिट साइन के होते हैं तो डेफिनेटली रूट एग्जिस्ट। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 1। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव। 2 - a का होल स्क्वायर -16, तो सर 2 - a शुड लाई बिटवीन, और रादर सर a - 2 शुड लाई बिटवीन -4 से, सर एड टू बोथ साइड, -2 से 6। ठीक है सर, तो सर नंबर लाइन ड्रॉ करो, -7 1, ये सर। ठीक, -2 6, -2 से 6, तो सर ये हो गया आंसर, -2 से 1। ठीक, क्लियर, एकदम बेसिक सवाल। पहला दो सवाल ज्यादा इंटेंसिव था, ये तो सर बस मेरा अलजेब्रा टेस्ट कर रहे थे आप, मेरा फैक्टराइजेशन स्किल, मेरा इनइक्वेशन स्किल, ये सब टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े। ये भी बहुत आसान सवाल है, ये सब तो क्लास 10th के बच्चों के सवाल सब है, करो करो करो। अनइक्वल रूट का मतलब क्या होता है? d नॉट इक्वल टू 0, d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, d फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फॉर विच हैज अनइक्वल रूट्स। अन मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब सर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी, चलो सॉल्व करो, टेक 2 मिनट्स, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी ले सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर, जो सोचना है वो सोच लो, एनी रैंडम नंबर। ठीक है, तो उसी में तुम्हें बताना है कि उस आर्बिट्री नंबर में स्मॉलेस्ट बी नेचुरल की वैल्यू क्या होगी।
तो जैसे ही आप देख रहे हो, तो क्या आंसर आ गया? किसी का आंसर नहीं आया? डिस्क्रिमिनेंट देखो। ये आया होगा। यू वांट दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू, राइट और रॉन्ग? ठीक। लुक एट दिस एक्सप्रेशन एज क्वाड्रेटिक इन ए, quadratic in A. So leading coefficient is positive. So you want this guy, discriminant should be negative. ठीक, समझ में आ रहा है? तो अब तुम अपनी पूरी b की वैल्यूज में घुस गए, तो देखो क्या हो रहा है। 4b² +1 -4b -4b², 4b +32, 33 -8b should be less than, so 8b should be greater than, so b should be greater than 4 पॉइंट, कर ही देते ना, 4 पॉइंट 33 के 5 रिमाइंडर है ना, 8 नहीं 1 रिमाइंडर है क्या, 4.125। तो b शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, और आर्बिट्री मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, ग्रेटर देन दिस। सो द आंसर इज 5। ठीक है, समझ में आई बात? क्या हो गया, यहाँ आके बैठ, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे बैठ, एकदम ठीक है, परफेक्ट है। हाँ वहां बैठ जा। तुम लोग जैकेट वैकेट लेके आओ हैं। ओ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, देखे तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, करो। आसान क्वेश्चन तो करने दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं करने दूं, खुद से करूं। करो करो करो। जो भी टॉपर बच्चे होते हैं ना, जो डेफिनेटली आईआईटी जा रहे होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि टीचर क्वेश्चन सॉल्व करे पहले। वो चाहते हैं कि पहले वो सॉल्व करे, कम से कम 4-5 मिनट। अगर लेट से मैं बार बार क्वेश्चन बिना तुमको डिस्कस किए सॉल्व करने लगूंगा, और तुम इरिटेट हो रहे हो, तो इसका मतलब तुम सही बच्चे हो। और तुमको मजा आ रहा है, तो इसका मतलब तुम स्टे वाइल्ड वाले बच्चे हो। देखो इस सवाल में दे रखा है रेंज ऑलरेडी, है ना, और कह रहा है ए और बी नेचुरल नंबर है, और तुमसे पूछ रहा है a² + b² की वैल्यू। ठीक है, नहीं ये तो कह रहा है कि एक्सेप्ट करेगा। उससे क्या होगा? उससे ये भैया, ये रेंज दे रखा है उसका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज दे रखा है। लेकिन फिर तेरे पास दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल है ए और बी, अटकेगा। नो, इसलिए तो नहीं करेंगे। अगर सिर्फ ए लिखा होता तो ऐसे करते, तो बी हो गया है भाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका रेंज निकालूंगा।
रेंज निकालूंगा, रेंज तो निकाल ही सकता हूँ क्योंकि रेंज दिया हुआ है, और जो भी मैं रेंज निकालूंगा उस रेंज से बराबर कर दूंगा। देखते हैं, देखते हैं। लेट्स लेट्स लुक एट द आइडिया। इस क्वेश्चन को ए बी तो नंबर ही है ना, ए बी तो नंबर ही है, ट्रीट देम नंबर, ट्रीट देम लाइक नंबर। ये तो नहीं कह रहा ना कि आर्बिट्ररीली कुछ भी नंबर है, कह रहा है ए और बी नंबर है, रेंज भी नहीं पूछ रहा है ए बी का, वो बस एक ही बात बता रहा है ए और बी नेचुरल नंबर है, तो कंसीडर देम कांस्टेंट। व्हाट इज रॉन्ग इन कंसीडरिंग देम सम नंबर? ओके, तो सर ये बन गया y माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस ए एक्स प्लस 3y माइनस बी इक्वल्स टू। सर पहला केस y इक्वल्स टू वन, y इक्वल्स टू वन। सर जैसे ही आप y इक्वल्स टू वन लोगे, 2 - a × x प्लस 3 - b = 0, मतलब सर x = b-3/2 - a। ठीक है, तो यहां से बस ये निकल के आ रहा है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 2। यहां से बस ये निकल के आ रहा है सर a को कुछ भी दे देना, 2 मत देना। क्यों? क्योंकि सर 1 इज इन द रेंज, 1 इज इन द रेंज। अब सर आ जाओ, y नॉट इक्वल टू 1। तो सर अब इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करो, तो सर 2y माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 × y - 1 × 3y - b शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ कि ना? इसी को सॉल्व करने से मुझे रेंज मिलता है क्या? इसी को सॉल्व करने से मुझे रेंज, तो इसको ठीक से लिखो सर, 4y² प्लस a² माइनस 4y माइनस 4 × 3y² माइनस by माइनस 3y प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलो देखो, 4y² माइनस माइनस 8y² माइनस 4y प्लस, देखो तो क्या आ रहा है, जल्दी से ठीक करके जल्दी से बताओ, जल्दी से करो सर। 4b प्लस 12, 4b, जल्दी से बोलो, 4b प्लस 12 माइनस 4 भी है ना, तो 8 हो गया ना? देखो तो ठीक, क्या ठीक है? और कांस्टेंट देखो क्या आ रहा है, a², रुक जा, a² माइनस 4b इज, देखो तो कहां पे गलती किया, एक, रुक जा, मैंने किया 4y² प्लस a² माइनस 4y, कहां पे बेटा? आ, ओके, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो गलती हो रही है। तुमने कर लिया कैलकुलेशन, बताओ जल्दी से। सर ये हो गया 4y² प्लस a² माइनस 4ay माइनस 12y², ठीक लिखा? y इंटू, ठीक है, माइनस प्लस 4by माइनस 3y, तो प्लस 12y माइनस 4b। देखो तो ठीक है, अब और ठीक से लिखो सर, माइनस 8y², y के अंदर देखो क्या आ रहा है, माइनस 4 × a प्लस b माइनस 3, देखो तो ठीक, क्या? देखो कैलकुलेशन बताओ, अरे कैलकुलेशन बताओ, ठीक है? प्लस प्लस a² माइनस 4b, यहां तक बात समझ में आई?
सर -8 को आप +8 कर दो, -8 को आप, तो सर ये हो गया 8y² +4 इंटू a+b-3y +4b माइनस, कहाँ पे कुछ गड़बड़ में से? ठीक तो है, एक मिनट। अरे तो माइनस को 4 कर दिया ना, ये ठीक लिखा हुआ है। अरे +12y है ना, ठीक तो है, ठीक है ना। चल कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस ना कर, वो तो तू कर लेगा, ठीक है। ये ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूं सोच के देखना, क्या ये दोनों सेम बात है? हाँ करना, बताओ क्या क्या मैंने, कोई बता सकता है क्या क्या? सर मुझे आपने ऑलरेडी रेंज बता दिया था, रेंज क्या है सर, -5 से 4, तो इसका मतलब सर इसी को आपने सॉल्व किया होगा, इसी को आपने, तो ये आया होगा। और सर ये तो ये है, तो क्या ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम सर, मतलब a1/a2 नहीं समझ में आया? ओके, ओके एनी के लिए, ओनली फॉर एनी, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। सर ये देखो, y = क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, तो सर क्रॉस करो, ये सर आ गया मेरे पास, ठीक। मुझे ऑलरेडी आंसर पता है, मुझे बस ए और बी को फिल करना है, राइट। तो मैं थोड़ी देर के लिए ए और बी को बस एक कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट कर रहा हूं, अंडरस्टूड। तो मैं अपना काम करना शुरू किया, पहले बोला y = 1, बोला एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी रेंज का पार्ट है, तो इसका मतलब मैंने कहा कुछ भी हो जाए a शुड नॉट बी इक्वल टू 2, आई एम वेरी क्लियर विद दैट। तो a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 नहीं, क्लियर। फिर उसके बाद मैं पहुंचा कि माना कि चलो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, y ≠ 1, डिस्क्रिमिनेंट ये सॉल्व करता गया, ये एक्सप्रेशन मिला मुझे, ये सॉल्व करूंगा तो मुझे ये रेंज मिलेगा, ये सॉल्व करूंगा तो मुझे, तो मैं इसे भी सॉल्व करूंगा तो ये रेंज मिलेगा, इसे सॉल्व करूंगा तो, इसे सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब दोनों सेम ही है। तो सर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मैंने लीडिंग कोफिशिएंट ही सेम कर दिया, तो इसका मतलब है सर a+b-3 = 2, है ना। ये ये a-b है ना, हाँ। कोई नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक चलता है मेरे लिए, तुम लोग के लिए नहीं। a-b -3, ठीक है, =2, और दूसरा क्या सर, 4b-a² माइनस, सर इसे सॉल्व करो, इसे, तो सर ये समझ में आ गया, a-b सर हो गया 5, a-b हो गया 5, तो सर b को लिख दो 4 × a-5 - a² तो सर उधर ले जाओ, a² -4a +20 -140, देखो तो ठीक है। तो सर इसको सॉल्व करो,
14 और 10 आ रहा है क्या? 14 और 10, a प्लस 10 इंटू, तो सर a की दो वैल्यू आ रही है, a की, सर a इक्वल्स टू -10, a इक्वल्स टू, एक्सेप्ट दिस सर, एंड b वुड बी, तो सर क्या हुआ? 196, 277। ठीक है, क्लियर? अच्छा सवाल था। तो इस तरीके से हम, अब सोचो, जिसको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक देखकर ही, तो वो क्या ही ये सब सवाल करेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं अगर मैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को लेकर कंफर्टेबल हूं, तो फिर मैं इस तरीके के सवाल तक पहुंच सकता हूं। और ये सारे सवाल कहाँ के हैं? सब अच्छे हायर लेवल के सवाल है। ठीक है, जो भी बच्चा 12वीं में डिसेंट भी पढ़ा है, वो भी कांपेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें भूल चुका होगा या डर पैदा कर रखा होगा। क्लियर नॉट क्लियर? तो इसलिए कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल को हमें नोट करके रखना है, नोट करके रखना है। मैं बता रहा हूं, अभी थ्रू आउट द जर्नी थ्योरी ऑफ इक्वेशन सबसे ज्यादा ट्रबल करता है लोगों को। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे अगर हम मास्टरी कर लेंगे तो काम हो जाएगा।